नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत क्लासेस में। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत रुचिरा भाग 2 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ स्वावलंबनम। तो सबसे पहले हम पाठ के शीर्षक का अर्थ समझ लेते हैं। स्वावलंबनम दो शब्दों से बना है, स्व तथा अवलंबनम। स्व का अर्थ होता है आत्म, निज अथवा खुद। अवलंबनम अर्थात निर्भर या आधार। शीर्षक का अर्थ होता है खुद पर निर्भर करना या फिर आत्मनिर्भर होना। इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्दों के उपयोग के बारे में भी जानेंगे तथा तद और एतद इन दो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामों के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। संख्यावाचक अर्थात संख्या, अंक या फिर नंबर्स। तद का अर्थ होता है वह या दैट। जो वस्तु हमसे दूर है और हम उसके बारे में बता रहे हैं उसके लिए हम तद का उपयोग करते हैं। एतद का अर्थ होता है यह या दिस। जो हमारे पास है और हम उसके बारे में बता रहे हैं वहाँ पर एतद का उपयोग होता है। तो चलें पाठ देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। कृष्णमूर्ति इकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा एकवचन में कृष्णमूर्ति ही है। श्रीकंठ वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए वहाँ पर श्रीकंठ आया है और उसका संधि जो हुआ है वो च के साथ हुई है। इसकी वजह से श्रीकंठ च श्रीकंठश्च विसर्ग का तालव्य श हुआ है। मित्र यहाँ पर मित्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंगी है, जहाँ पर दोस्त के अर्थ में हम उसका उपयोग करते हैं और जहाँ पर सूर्य के अर्थ में उसका उपयोग होता है वहाँ पर वो पुल्लिंगी हो जाता है। आस्ताम जो क्रियापद है वो आसा धातु का भूतकाली क्रियापद है, प्रथम पुरुष द्विवचन में। क्यों? क्योंकि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो लोग हैं, इसीलिए कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता जो थे वे धनी थे। एक वचन है इसीलिए क्रियापद जो है वो आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख का सामान जो था वो उसके घर में सभी कुछ था। आसन यहाँ पर बहुवचन, आस धातु का भूतकालिक प्रथम पुरुषवाचक क्रियापद आसन। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् विशाले भवने, तो भवन का यहाँ पर जो विशेषण है वो है विशाले। विशाले भवने, तस्मिन् उसके विशाल भवन में। तस्मिन् यहाँ पर हमने बताया कि तद जो क्रियापद है तद जो सर्वनाम है उसका सप्तमी एक वचन जो है वो तस्मिन् है। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभाः खंबे थे। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष्याः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्ष्याः। 50 मतलब 50, गवाक्ष्याः मतलब झरोखे या विंडोज़। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, यहाँ पर संधि है। चतुश्चत्वारिंशत् आप बोल सकते हैं या फिर चतुश्चत्वारिंशत् भी बोल सकते हैं। मतलब 4 + 40 यानी कि 44। 44 द्वाराणि, दरवाजे कितने थे? 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। 36 मतलब 6 + 30। 6 मतलब 6, 63 मतलब 30, तो 36 या फिर 36 विद्युत व्यजनानि मतलब इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत चालित पंखे जो थे वे 36 थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब उसके घर में 10 सेवकाः 10 नौकर निरंतरम हमेशा, रोज या फिर कभी भी कार्यम कुर्वन्ति स्म। स्म यहाँ पे आया है, मतलब यह वाक्य जो है वो
भूतकालिक है। भले ही क्रियापद वर्तमान कालिक लिया गया है, लेकिन स्म आने की वजह से हम इसको भूतकाल में ही ग्रहण करेंगे। तो उसके घर में 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ। परम, ये परम जो है वह एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है परंतु। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वे निर्धन कृषक दंपति, कृषि कार्य करने वाले दंपति। दंपति मतलब जोड़ा, हम जिसको हिंदी में जोड़ा बोलते हैं, कपल बोलते हैं। तो जो कृष्णमूर्ति था उसके जो माता पिता थे वे कृषक दंपति थे और वे निर्धन थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम मतलब किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर आडंबर विहीन था, वहाँ पर कोई आडंबर नहीं था और उनका जीवन जो था बिल्कुल साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छन्। एकदा, एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ ने क्या किया? तेन सह, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्। तस्य गृहम मतलब किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब कृष्णमूर्ति के घर में कौन कौन? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार। अतिथि कोई जब आता है तो उसको हम पानी देते हैं या फिर कुछ और खाने के लिए देते हैं, उसकी अच्छाई भलाई के बारे में पूछते हैं, तो इसको हम आतिथ्य कहते हैं। और उसका अतिथि सत्कार किसने किया? उसके माता पिता और कृष्णमूर्ति, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, देखो सभी जो क्रियापद है वो भूतकालिक है और जहाँ पर वर्तमान कालिक क्रियापद आए हैं वहाँ पर आगे म जोड़ा गया है, जिससे कि हम वाक्य को भूतकाल में ग्रहण करें। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत्, यहाँ पर एतत् जो सर्वनाम था उसका प्रथमा एकवचन आया है। तत् एतत्, एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण, सत्कार के द्वारा, सत्कार की वजह से खुश हूँ। संतुष्टो अस्मि, यहाँ पर भी संधि है। संतुष्ट अधिक अस्मि संतुष्टोस्मि, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एवं मम दुःखम, केवल यही एक मेरा दुख है। यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। क्या दुख है? तव गृहे, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब नौकर। न अस्ति, नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय, मेरा सत्कार करने के लिए, भवताम, आप लोगों को, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में क्या है? बहुत सारे कामकार हैं, काम करने वाले लोग हैं। कर्मकराः, कर्मं ये करोन्ति कुर्वन्ति, जो काम करते हैं उनको कर्मकराः कहा जाता है। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 कामगार हैं, काम करने वाले मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन कौन हैं? ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 नेत्रे और 2 श्रोत्रे इति। तो वे कौन कौन है? 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। इस तरह से मेरे भी 8 कामगार हैं, नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये क्या करते हैं? प्रतिक्षण, हर पल मेरा सहाय करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु
तुम्हारे जो भृत्य हैं, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह पर उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित रहने में समर्थ नहीं होते हैं। त्वं तु सेवक्स्व कार्याय भृत्याधीनः, तुम अपने कार्य के लिए भृत्यों के अधीन हो। भृत्य सहायता करेंगे तभी तुम्हारा कार्य होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिताः, वे अनुपस्थित रहेंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, तदा तदा उस समय त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम्हें कष्ट अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन का अर्थ हमने पढ़ा आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने में हमेशा सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे बातों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत ही प्रसन्नता जात हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना, अभी, वर्तमान, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, मेरे सारे काम स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, खुद से ही करने की इच्छा रखता हूँ। अभी से मैं अपना सारा काम खुद करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? 12:30 इदम, अभी 12:30 बज गए हैं। देखिए यहाँ पे फिर से संख्यावाचक शब्द आया है जो कि समय को बता रहा है। समय सार्ध, सार्ध का अर्थ होता है आधा। 12:15, 12 बजकर आधा हो गया है। साढ़े मतलब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अभी मैं घर जाऊंगा, घर जाता हूँ। चलामी यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रियापद है, इसलिए सांप्रतम, अभी मैं घर चलता हूँ।